गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? ठीक है। आई होप, आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पर। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया था जो फिफ्थ है। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ हमने एक्सरसाइज पर भी उस पर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ठीक है, आपका है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहां पी स्क्वायर है प्लस 6p प्लस 8 है। ठीक है, तो यहां देखिए, इसको करने के लिए बहुत सिंपल सा है। एक तो जब भी हम फैक्टर करेंगे और जो पेयर बनेगा इसमें, उसमें चार टर्म होने चाहिए। देखिए, ये एक है, ये दो है और ये तीन है, तो एक और टर्म की जरूरत है कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 है, क्या है 8, तो 8 का हम ऐसा फैक्टर करेंगे, 8 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करने पर 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर ये 8 है, ये 8 है और 8 को हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और फिर से 2 1 जा 2। इसका फैक्टर क्या आया, एक 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2 आया, तो इसमें 3 2 है। अब ये 3 2 है, इन्हीं से हमें क्या बनाना है, प्लस 6 बनाना है और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो इन दो 2 को हम अलग लिख देते हैं, यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये 2 2 जब 4 हो गया, 4 हो गया और ये 2 हो गया। अब चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर पहले देखो यहां पर क्या है, 6 है, यहां पर क्या है 6 है, तो पहले प्लस करते हैं। ठीक है, तो 4 और 2 को प्लस करने पर कितना आ रहा है, 6 आ गया, इसका मतलब हम सही हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, तो क्या आ गया, 8 आ गया। ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फैक्टर इसका 4 और 2 बनेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर पी स्क्वायर प्लस इनमें से जो छोटा नंबर है उसको पहले लिख लें। ठीक है, तो 2 और साथ में क्या है, p है, तो p। ठीक है, देखो 6p को हमने किसमें तोड़ा है, हमने देखो 6p को, इसको आप ऐसे लिख देंगे 4p। ठीक है, और इसको क्या लिख देंगे, 2p। ओके, तो यहां पर 2p प्लस 4p प्लस 8। ओके, अब ये 2 और 4 कहां से आए, क्योंकि हमने 8 का फैक्टर किया, 8 का हमने फैक्टर किया जिसमें 2 2 और 2 आए, इन्हीं से हमने बनाया, क्या बनाया, 2 और 4p बनाया हमने। इनको प्लस करने पर देखो, इन दोनों को प्लस करने पर 6 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा। ओके, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए यहां पर, अब हमारा पेयर बन गया। ठीक है, तो यहां पर इनका फैक्टर कर देंगे, p मल्टीप्लाई p प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाई p प्लस यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2। 4 का फैक्टर क्या होता है, 4 का फैक्टर देखिए यहां 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है, p है, फिर क्या है, p है, और 8 का फैक्टर हमने देखो, 8 का फैक्टर क्या है, 2 2 और 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 है। ओके, देखिए यहां पर इसको, अब हम क्या करेंगे, इनमें कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन लेंगे वो उसको बाहर लिखेंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें p आ रहा है कॉमन, तो p को हमने यहां लिख दिया। ठीक, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉमन क्या नहीं आ रहा है, p, ये यहां से p बच गया और यहां से 2 बच गया। ठीक है, अब देखो यहां से ये प्लस है तो प्लस लिख दो आप। अब इनमें कॉमन देखो, ये 2 है तो ये भी 2 है, तो यहां पर 2 आपने लिख दिया। फिर से देखो यहां पर ये 2 है और ये भी 2 है, तो आपने यहां पर 2 लिख दिया। क्या बच गया, यहां पर ये p बच गया और प्लस है तो प्लस लगा दो और यहां से 2 बच गया। अब दोबारा नोटिस करो,
नोटिस ये करना है कि ये नंबर है ये वाला और ये और नंबर जो है मैच हो रहा है। जो मैच हो रहा है इसको कहां लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर p प्लस 2, ठीक है, इनमें से एक नंबर लिखना है, ठीक है, जो मैच हो गया उसको में से एक नंबर। फिर बच क्या गया, बच आपका ये गया, ये p है ना, तो p को हमने यहां लिख दिया और यहां पर क्या है, प्लस है तो प्लस लगा दिया यहां पर, और ये 2 जब क्या होता है 4 होता है। यही हमारा आंसर है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर और बात करते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा करेंगे, एक और करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, क्यू स्क्वायर है माइनस 10q प्लस 21 है, ठीक है। इसमें क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। अब हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 का फैक्टर निकाले थे, ऐसे ही यहां पर हम 21 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ 21 का फैक्टर निकालेंगे, यहां पर आपको 21। तो इसमें क्या है आपका, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और फिर 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक। तो आपके फैक्टर कितना है, यहां पर जो फैक्टर आया आपका 3 और 7, 3 और 7 आया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हमारे स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप कह रहा है यहां पर हमें जो नंबर बनाना है, यहां जो वैल्यू क्या है 10 दिया है, क्या दिया है 10। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 देखो, इनको आपस में अगर आप इनको 3 7 जा 21 है, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 3 7 जा 21 आ गया ना, 3 7 जा 21। यहां पर 3 7 जा 21 आपको यहां इसकी वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब यहां पर हमें -10 लाना है, क्या लाना है, -10। तो इनको यहां पर, अब पिछली बार में हमने प्लस किया था तो यहां प्लस नहीं हो सकता है, अगर इन दोनों को हम माइनस करेंगे, देखो -3 और -7, जब इस तरह लिखेंगे -3 या -7 तो क्या हो जाएगा बताओ, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस क्या होता है, तो जो वैल्यू है ये हो, ये 3 है और 7 है, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 -3 और -7 कितना हो जाएगा 10 और माइनस, ठीक है, आया समझ में। तो जैसे अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक और चीज मैं बता रहा हूं, मैं कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक ग्राफ है, एक लाइन है, एक्सिस लाइन है, ये हमने यहां पर मान लेते हैं 0 है, ठीक। ये आपकी -1 है, -2 है और -3 है, -4 है, 4 और -5, -6 और -7, -8, -9 और -10, ठीक है। अब हमने पहला नंबर क्या था हमारा, -3 था, -3 देखो यहां पर -3 है। सेकेंड नंबर क्या है, -7 है, तो -7 हमें जाना है। -7 कहां है, -7 इधर है कि इधर है आपका, ये लेफ्ट में है, कहां है, लेफ्ट में। तो -7 देखो यहां पर, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 आ गया ना 7, तो 7 कितना आ गया, -10, तो -10 हमने लिख दिया। कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। चलिए इसका देखिए, यहां पर ये क्यू स्क्वायर है और यह 3 है, तो हमने यहां पर 3 लिखना है और क्यू साथ में है क्यू, और यहां पे क्या है -7, तो -7 लिखना है और साथ में क्या है क्यू है, प्लस प्लस 21 प्लस 21। अब इसका हम फैक्टर कर देंगे, यहाँ क्यूब कितनी बार है, 2 बार है, तो क्यूब को 2 बार लिख देंगे। यहां पर क्या है 3 का फैक्टर है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई क्यू लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई क्यू लिख देंगे। और यहां पर क्या है 7 है, तो 7 यहां 7 मल्टीप्लाई क्यू लिख देंगे, प्लस प्लस है यहां पर, और यहां पर क्या है 21, तो 21 का फैक्टर क्या होता है
3 मल्टीप्लाई 7 होता है, 3 मल्टीप्लाई 7 होता है। ओके, तो इसमें से जो नंबर मैच करेगा उसको बाहर लिखेंगे। तो ये नंबर मैच कर रहा है Q और Q, तो हमने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया, Q। ठीक, तो Q लिख दिया। और नंबर मैच नहीं कर रहा है, तो यहां से हमने Q बच गया, यहां माइनस है, माइनस, और ये 3 है। ठीक, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। और इसमें नंबर क्या मैच कर रहा है, 7 और 7, तो यहां से 7 मैच हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से, यहां क्या बच गया, यहां पर Q बच गया यहां पर। ठीक, और Q बच गया, और माइनस है यहां पर। ठीक, यहां से माइनस है, तो यहां पर भी आपका माइनस होगा। और एक चीज और बताऊं मैं, एक चीज और बताऊं आप बच्चों, अगर आप साइन में कंफ्यूजन होते हो तो याद रखना, जो पहला मैच करेगा Q-3, ये भी Q-3 ही होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये अगर दोनों सेम होगा, और दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, तो ये दोनों नंबर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो यहां लिख देंगे Q-3। और सेकंड क्या था हमारा, ये बच गया था यहां से Q, और यहां से ये बच गया -7। ये आपका आंसर। ठीक, आई होप आपको धीरे धीरे अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और ऐसे ही हम नेक्स्ट करते हैं, चलते हैं। ओके, आइए हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 का, थर्ड और आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आपको ये समझना है, पहला ये जो क्वेश्चन है थर्ड, ये p² है प्लस 6p है माइनस 16 है। ठीक है, ये p² प्लस 6p माइनस 16, तो इसमें फैक्टर किसका लेंगे, 16 का। तो यहाँ फैक्टर हम बनाएंगे 16 का। 16 का देखो यहाँ पर, ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। तो इसमें फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 आपके 2 है इसमें। आइए बात करते हैं, हमें इन फैक्टर से क्या बनाना है। इस फैक्टर से हमें यहाँ पर 6 की वैल्यू हमें बनाना है। कितना बनाना है, 6। तो 6 कैसे बनेगा, 6 कैसे बनेगा देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अगर यहाँ पर 8 रख देते हैं, ठीक, और ये 2 रख देते हैं। अब देखिए 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ये नंबर सेटिस्फाई हो गया। सेकंड देखिए, यहां पर अब क्या लाना है, 6 लाना है, वैल्यू क्या लाना है, 6। तो 8 में से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ये भी नंबर आपका, दोनों नंबर मैच हो गया। इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, 2 और 8 है, 2 और 8 है। तो आइए देखते हैं, यहां पर p² प्लस 8p और माइनस 2p माइनस 16। ओके, अब हम फैक्टर करेंगे। यहां पर p कितनी बार है, 2 बार है p, और 8 का फैक्टर कितनी बार होता है, देखो 8 का फैक्टर यहां पर है, तो 8 का फैक्टर हम 2 4 जा 2 2 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2, और ये p यहां पर माइनस है, माइनस 2 है, 2 मल्टीप्लाई p, और ये क्या है, माइनस। ठीक है, इन नंबरों को मैं रफ कर रहा हूं मैं, ठीक, माइनस, ठीक, ये क्या है, 16, तो 16 का ये फैक्टर है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई और 2। आइए देखते हैं, ये नंबर क्या हो गया, p और p। ठीक, इन p को हमने यहां लिख दिया। यहां से क्या बच गया, p प्लस और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। ओके, अब देखिए यहां पर माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस हमने क्या ले लिया, कॉमन। यहां से हम ये माइनस को, इस माइनस को और इस माइनस को, देखो ये माइनस और ये माइनस को हमने क्या कर दिया, कॉमन लिख दिया, तो यहां लिख दिया।
और क्या इसमें कॉमन आ रहा है, ये 2 और 2, यहां से 2 आ रहा है। अब क्या बच गया, यहां से p बच गया और ये माइनस कॉमन आ गया ना बाहर, तो क्या बच जाएगा, प्लस। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। ये देखो ये नंबर और ये नंबर मैच हो गया। जब नंबर मैच हो गया तो इसको हम कॉमन लिख देंगे, तो p प्लस 8, p प्लस 8, और यहां से बच गया p और माइनस 2, ये आंसर है। ओके, तो आज एक्सरसाइज 12.2 का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे नए एक्सरसाइज पर 12.3 के। ओके, आइए देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग चलते हैं नए एक्सरसाइज पर। और एक एक्सरसाइज में काफी, इस एक्सरसाइज में हमें डिवीजन करना है। कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। और इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का सबसे आसान यही एक्सरसाइज है। तो बात करते हैं इस पर, और बहुत सिंपल है। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, आप सबने सभी सीख लिया है फैक्टर कैसे निकाला जाता है और फैक्टर किससे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहां पर ये फैक्टर के बारे में। तो 28 है, 28 का फैक्टर निकालेंगे यहां पर, 28। ठीक है, 28। आइए देखते हैं 28 का फैक्टर निकाल लेते। तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 24। देखो आप 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 6 जा, फिर 2 से करो आप 2 3 जा, अब फिर करो 3 से, 3 1 जा 3। यहां देखिए ये इसका फैक्टर निकाला आपने। ठीक है, 28 का 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार क्या है आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और एक बार 3 है, एक बार 3 है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। आइए, और x, ये देखो x का मतलब क्या है, जैसे x2 है तो कितनी बार x है, 2 बार x। ठीक है, x3 है पावर, इसकी x की पावर क्या है, 3 है, कितनी बार लिखा जाएगा, ये 3 टाइम्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर x की पावर 4 है तो कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम्स, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा रफ कर दें। ये साइन किसका है, देखो ये साइन जो है ये डिवाइड का है। जो साइन है डिवाइड को, तो हम डिवाइड ऐसे कर, ये डिवाइड लाइन खींच दिया हमने। ये जो लाइन है ये किसका सिंबल है, डिवाइड का। ठीक है, अब क्या है, यहाँ 56 है, तो 56 का फैक्टर देखो यहाँ पर, 56 का 2 से, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा 7। ठीक है, तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और x कितनी बार है, एक बार है। ठीक, x कितनी बार है, एक बार। जो नंबर मैच कर रहा है, अब इसमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें जो नंबर मैच कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे, उस वैल्यू को काट देंगे। देखो ये 2 है और 2 है, ये कट गया, ये 2। ठीक है, अब ये 2 है, ये भी कट गया 2 से, फिर से ये 2 और ये 2 कट गया, x से ये वाला x कट गया। अब ऊपर कितना बच गया, 2 और 3, 2 मल्टीप्लाई 3 बच गया। अब मल्टीप्लाई x x x, x कितनी बार, 3 टाइम्स। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या बच गया, 7। ओके, अब हम ये जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और x की पावर क्यूब और बाई 7, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है। ठीक है, फैक्टर में। आइए करते हैं इसको। 28 x की पावर 4 डिवाइड 56 x। ठीक है, तो यहां पर
इसको ऐसे लिख देंगे 28x⁴, और इस डिवाइड का मतलब ये भी होता है 56x। ओके, अब यहाँ पर 28 है, तो 28 की जो है फैक्टर निकाल देंगे। यहाँ पर 28 का फैक्टर देखो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ पर 2 7 जा, फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, तो फैक्टर क्या आया आपका 2 2 7, तो यहाँ लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 7, और ये x है, x⁴ है, तो 4 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। कितने टाइम? 4 टाइम, तो मल्टीप्लाई x, यहां देखो x⁴ है, तो x मल्टीप्लाई x, ठीक है। नीचे देखिए यहाँ पर ये 56 है, 56 को, ये 56 है, इसका फैक्टर देखिए 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 7 जा, फिर 7 से 7 1 जा 7, तो क्या आया यहाँ पर 2 2 और 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 मल्टीप्लाई 2, ओके, और ये आपका 7, तो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर क्या है x। जो नंबर मैच कर रहा है उसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे नंबर। देखो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, x से x कट गया, यहाँ कितना बच गया? देखो यहाँ पर x मल्टीप्लाई x, और नीचे यहाँ पर 2 बच गया, नीचे 2, तो ये हो गया x⁴ और नीचे 2, ये आंसर है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर -36 दिया है और y⁴ है, -36y⁴, और ये डिवाइड है, तो डिवाइड हमने खींच दिया, और ये 9y² है। अब हम क्या करेंगे, ये 36 है, तो 36 का फैक्टर निकालेंगे, तो किससे जाएगा? 2 से कर लो, 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, फिर से 2 से कर लो, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1, तो फैक्टर क्या आया यहाँ पर? 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर y⁴ क्या है? 3 है, तो देखो y⁴ क्या है? 3 है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? y मल्टीप्लाई y, तो मल्टीप्लाई y, ओके। डिवाइड ये है 9, तो 9 का फैक्टर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर y⁴ 2 है, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया, यहाँ क्या बच गया? माइनस का 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 बच गया, और y, ठीक, ये आपका आंसर है, -4y, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि कितना आसान है, कुछ नहीं करना, हमने पहले ही इनका फैक्टर सीख लिया, फैक्टर कैसे किया जाता है, ठीक है, और इस वाले में हमें केवल डिवाइड करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर 66 है, pq² और rq है, यहाँ पर 11qr² है, तो 66 है, तो 66 को हम क्या लिख सकते हैं? बताओ, जल्दी बताओ, इसका फैक्टर क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2 से, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से, 11 1 जा 11। अब देखिए ये इसका फैक्टर क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, फिर p कितनी बार है? 1 बार, तो p की वैल्यू क्या है? 1 बार। q कितनी बार है? 2, q की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई q, और r की पावर कितनी है? 3 है, तो r मल्टीप्लाई r, ठीक है। ये डिवाइड हो गया,
11 11। यहां पर Q कितनी बार है? एक बार है। Q कितनी बार है? एक बार। ठीक है। R कितनी बार है? दो बार है। R मल्टीप्लाई R। अब जो नंबर मैच कर रहा है उसको काट दो। नंबर क्या मैच कर रहा है? 11 11। और क्या? Q Q, R R R और R। यहां से 2 3 जा 6 6 हो गया। यहाँ P हो गया। ठीक है। और ये Q बच गया Q, और ये R। ठीक, नीचे कोई नंबर नहीं बचा, तो ये आपका आंसर है 6PQR। क्वेश्चन चलते हैं फोर्थ पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ। ठीक है। अब यहाँ 34 दिया है। ठीक है, 34। तो 34 का फैक्टर क्या हो सकता है? 34 का जो फैक्टर है, ठीक है, 2 से करो। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। फिर किससे करो? 17 से। 17 1 जा 17। तो यहां पर 2 मल्टीप्लाई 17। अब x की पावर 3 है, तो x की पावर कितना है? 3 है, तो 3 बार लिखो। y की पावर 3 है, तो y को 3 बार लिखो। y मल्टीप्लाई y। यहां z की पावर 3 बार है, तो 3 बार लिखो। z मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई z। अब ये क्या है? डिवाइड, तो डिवाइड कर दो। ये 51, तो 51 का फैक्टर क्या होता है? 51। तो 3 से जाएगा। 3 1 जा 3। ठीक है, बच्चा 1 2 और 3 7 जा। फिर 17 से करो। 17 1 जा 17। तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई 17, और x एक बार है, y दो बार है, और z 3 बार है। z पावर 3 है। जो नंबर मैच करेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए करते हैं। तो यहां पर 17 से 17 चला गया, x से x चला गया, y से y चला गया, y से y चला गया, और z से z हो गया, फिर z से z, अगेन z से z। ऊपर क्या बच गया? 2। यहां लिख दो 2। ठीक है, क्या बच गया? 2, तो 2 लिखो। फिर x बच गया, तो x और x क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर। फिर क्या बचा? y। नीचे देखो, नीचे 3 आ गया, 3, और केवल 2x स्क्वायर y और 3, ये आंसर है इसका। चलते हैं अब फिफ्थ पर। आपको अब आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट का फिफ्थ वाला, ये 12 है, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 12, 2 से 2 6 जा, फिर 2 से 2 3 जा, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3, और ये 8 की पावर 8 बार है। देखो, a की पावर 8 बार है, तो यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे? a मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको कुछ समय के लिए हटा देते हैं। ठीक है, और a। ठीक है, और b कितनी बार है? 8 बार। b भी 8 बार है, तो b ठीक है, तो ये b 8 बार। फिर क्या है? डिवाइड, ये डिवाइड साइन लगा दिया। यहां पर क्या है? माइनस लिख दिया। ये 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 3, और 2 मल्टीप्लाई ये 3 है। a की पावर 6 है, तो देखो यहां पर a की पावर क्या है? 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। b की पावर कितनी बार है? 4 बार। ठीक है,
b की पावर कितनी बार है, 4 बार। अब देखिए यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक, a से a कैंसिल, a से दोबारा, फिर a से a से a कैंसिल, फिर से a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, ठीक है, b से b कैंसिल, b से b, फिर b से b, b से b। अब यहां पर 2 बच गया, ये माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, माइनस को नीचे नहीं लिखा जाता है, तो यहां लिखेंगे, ठीक है, ये 2 है तो 2 बच गया, और यहां से एक a 2 बार है तो a को हम a की पावर 2 लिख देंगे, ठीक है, और यहां पर b कितनी बार है, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4, तो a की पावर 4। नीचे देखो, नीचे नीचे कुछ भी नहीं बचा, ये आपका आंसर है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये है आपका फर्स्ट तरीका, फर्स्ट टाइप। इसको हम लोग इसको एक्सपोनेंट एंड पावर से भी हम लोग कर देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए सेकंड तरीका, जो सेकंड टाइप है, इसी को टाइप सेकंड। अब देखिए यहां पर क्या है, ये 6 है, ये क्या है, 12 है, 12 a की पावर 8, b की पावर 8 है, तो ये लिख सकते हैं यहां पर। तो आपने देखा कि 12 है, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2, 2 6 जा, फिर 2 से, फिर 3, ठीक है, और 3 1 जा, ठीक है। अब ये काम करो, ये जो नंबर है इसको ऐसे लिख दो आप यहां पर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहां पर a की पावर 8 है, a की पावर क्या है, 8, यहां पर a की पावर 8 है, ठीक है, और b की पावर क्या है, 8 है, b की पावर 8 है, ठीक, डिवाइड, माइनस माइनस, ये 2 की पावर 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 3 जा, 3 1 जा, इसको तो आप फैक्टरी कर दो, आसानी रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो यहां पर a की पावर क्या है, 6, और b की पावर क्या है, 4, b की पावर 4 है। अब मेरी बात याद रखो, हमने देखा था कि a की पावर m है और डिवाइड है, क्या है, डिवाइड है, और यहां पर क्या है, a की पावर क्या है, n है, ठीक है, ध्यान दें, यहां a की पावर m है, डिवाइड है, a की पावर n है, तो इसमें हमने क्या देखा है, एक्सपोनेंट एंड पावर में जो हमने इससे पहले किया, तो बेस सेम है, जब बेस और बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, ठीक है, तो बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम होने पर पावर डिफरेंट है तो माइनस होता है, क्या होता है, माइनस, a की पावर m माइनस n, ठीक है, a की पावर, ठीक है। देखिए यहां पर जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, बेस सेम है, डिवाइड है, और पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो सिंपल सा यहीं पर हम कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और नीचे 2 नहीं होता, ऊपर ही होता है, ये 2 यहां हम बच गया, ये 2 लिख दिया। अब देखो यहां पर a की पावर 8 है, a की पावर क्या है, 8, और देखो ये देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो पावर क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस, तो 8 माइनस 6, फिर ये देखो b यहां है, b यहां है, तो बेस सेम है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक, तो यहां लिख दो 2, a की पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया, 6 गया, तो 2 बचेगा, और यहां b है, b की पावर क्या है, 8 में से 4 गया, तो कितना बचेगा, 4, ठीक है, तो माइनस 2a² और b की पावर 4, ये आंसर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे रिवीजन करिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस
या वाव जरूर लिखिएगा कि मुझे समझ में आ रहा है। ओके, थैंक यू।